हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुल इन्वेस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे ग्रो ऐप के ऑप्शन चेन को अच्छे से समझ पाएँ। हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे, आपको बस वीडियो एंड तक देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने अपनी ग्रो ऐप को यहाँ पर ओपन कर लिया है। जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करते हो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप ग्रो ऐप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, और हाँ, अगर आप ग्रो ऐप यूज़ नहीं करते हो, कोई और ऐप यूज़ करते हो, तब भी आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि ऑप्शन चेन सबका सेम होता है, बेसिक सभी में सेम होते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर फ्लक्चुएशन है, क्योंकि हमने मार्केट ओपन रहते ये वीडियो शूट करा है ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, ऑप्शन चेन के अंदर जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को कैसे समझे और कैसे सही ऑप्शन को बाय करें या सेल करें। तो चलिए बिना देरी किए मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो, आप ऑप्शन चेन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक का भी देख सकते हो। जब आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको फिन निफ्टी और निफ्टी 100 बहुत सारी इंडाइसेस देखने को मिलेंगी। लास्ट में आपको ऑल इंडाइसेस देखने को मिलता है। उसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। इसलिए आज हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड उसमें बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 के किसी ऑप्शन चेन को चूज करके समझेंगे। आप अगर ऊपर टाइम देखोगे तो 3:09 हो रहा है। 3:15 के बाद आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हो और 3:30 के बाद मार्केट बंद हो जाता है। सारी चीज़ों को बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। वीडियो एंड तक देख लो, सब समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही ऑप्शन शो होंगे। निफ्टी 50 भी अभी फ्लक्चुएट हो रहा है एंड बैंक निफ्टी भी। जस्ट नीचे आपको इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बहुत सारे कॉल और पुट के ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट हमें ऑप्शन चेन देखना है। अगर आप बैंक निफ्टी का चाहें तो बैंक निफ्टी का देख सकते हैं, आप निफ्टी 50 का भी देख सकते हैं, काफ़ी सिमिलर होता है। तो आज हम लोग निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन को देखने वाले हैं। जैसे ही निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन चेन ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये डाटा समझ नहीं आता। आज हम इसको समझेंगे क्या चीज़ किस चीज़ के लिए है। सबसे पहले बात करेंगे एक्सपायरी डे के बारे में। अगर आप ऊपर देखोगे तो मार्च 14, मार्च 21, मार्च 28, अप्रैल 4 एंड अप्रैल 10 एंड उसके बाद सो ऑन, बहुत सारे डेट आपको दिख रहे हैं। वो एक्सपायरी डे है एंड आप किसी भी एक्सपायरी डे पर क्लिक करके उस दिन तक के प्रीमियम को बाय या सेल कर सकते हो। और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि अगर आपने मार्च 14 को सेलेक्ट करा हुआ है तो यहाँ पर आपको जितने भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल या पुट के प्रीमियम दिख रहे हैं उसको आप बाय या सेल करोगे तो वो 14 मार्च तक ही अवेलेबल होगा। एंड 14 मार्च आज है, आप इसको आज तक ही बाय या सेल कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टाइम का चाहिए तो आप मार्च 21 सेलेक्ट करो, आप मार्च 28 सेलेक्ट करो। हर थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी डे होती है, हर वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे होती है। एक्सपायरी डे को आगे और भी अच्छे से समझाऊंगा, उससे पहले आपको ये देखना है बीच में जो आपको दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड के अंदर कॉल प्राइस होती है एंड राइट साइड के अंदर पुट प्राइस होती है। अब आप कॉल को कब बाई करोगे, पुट को कब बाई करोगे, बहुत इजी है, सभी को पता होता है। फिर भी मैं बताता हूँ, जब मार्केट हमें लगे कि ऊपर जाने वाला है तब हम कॉल बाई करते हैं। अगर वहीं हमें लगता है यार मार्केट में तो आज नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो हम पुट को बाई करते हैं। जैसे अभी हमारा निफ्टी 50 कहाँ पर है, 22,151 पर ट्रेड कर रहा है आज के दिन। एक्सपायरी डे कब है, आज के दिन। यानी अब हमारे पास ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि 3:15 के बाद तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर नहीं सकते हैं। तो हमें लगेगा यार 3-4 मिनट मार्केट बचा है। अब इस पॉइंट से अगर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा अगले 3 मिनट में या मार्केट नीचे जाएगा, तो उस हिसाब से मैं कॉल बाई करूँगा या फिर पुट बाई करूँगा। क्योंकि अगर टाइम देखें तो 3:12 हो चुका है, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। अब प्राइस कैसे डिपेंड करता है वो भी हम समझ लेते हैं। किस स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं, 22,200 वाले। इसके सामने वाले कॉल प्राइस को अगर आप देखोगे तो इसकी प्राइस कितनी कम है, और ये इसलिए है क्योंकि 3:12 हो चुके हैं। आज 14 मार्च है, अगले 3 मिनट में ये एक्सपायर हो जाने वाला है, यानी उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 3 मिनट में क्या 22,200 को क्रॉस कर पाएगा ये, या फिर पॉजिटिव मूवमेंट दे पाएगा?
तो उस हिसाब से इसकी प्राइस है। अगर आप मार्च 21 को देख लोगे तो सेम स्ट्राइक प्राइस पर इसकी प्राइस देख लो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अब अभी अगला एक्सपायरी डे आने में बहुत टाइम बाकी है एंड हो सकता है कि उस डेट तक यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने 22,200 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पे बाई किया है तो जब वो क्रॉस होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। आप जिस पॉइंट पर बाई करते हो वहाँ से मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। और अच्छे से समझते हैं, जैसे 22,300 की स्ट्राइक प्राइस है, इसकी प्राइस अभी 113 रुपीज़ है। अब हम इसको कॉल बाई कर सकते हैं। कॉल बाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि अगले एक्सपायरी डे तक मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट आएगी। तो क्या अब 22,300 को क्रॉस करने के बाद ही मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं, हमने जिस पॉइंट पर बाई करा था, जैसे 22,144 पर जब निफ्टी 50 था उस टाइम बाई करा था, और जब वो 22,144 से 22,150 भी जाएगा तो हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा। और अगर 22,300 को क्रॉस कर जाता है तब तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो ट्रेडिंग करने के वक्त बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिस स्पॉट प्राइस पर अभी मार्केट है वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं कि अगर हमने कॉल बाय करा और मार्केट हमारे साथ, यानी हमने जो सोचा है कॉल बाय करा है तो यही सोचा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, उस हिसाब से मार्केट चले तो कितने का प्रॉफिट हो सकता है और कितने का नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम आगे समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने समझा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कब बाय करें कब सेल करें, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें समझ ली। अब हम थोड़ा सा समझते हैं आपको कॉल बाय करने पे ज़्यादा फ़ायदा होता है, पुट बाय करने पर ज़्यादा फ़ायदा होता है, या कब आप कॉल सेल भी कर सकते हैं। अब ये सेल का नया कॉन्सेप्ट आया है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। सब चीज़ों पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है, आपको साइड में दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप एक बार ज़रूर चेक करना। इस वीडियो में सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बेसिकली ऑप्शन चेन को कवर करने वाले हैं। तो ऑप्शन चेन में से हम लोग मार्च 14 से मार्च 21 के एक्सपायरी डेट में मूव करते हैं, क्योंकि इसकी प्रीमियम की प्राइस बहुत कम हो चुकी है, आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो मार्च 21 में आप देख सकते हैं स्पॉट प्राइस जो निफ्टी 50 अभी यहाँ पर है, किसी एक स्ट्राइक प्राइस को हम चूज़ कर लेंगे एंड उसी पे कंपेयर करेंगे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कितना कितना हो सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है जो स्पॉट प्राइस है उसके आसपास के एक दो स्ट्राइक प्राइस में आप बाई करना, मैक्सिमम 3 या 4 तक जा सकते हो। अगर आप बहुत नीचे के स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते हो जिसका दाम बहुत कम है तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आपको प्राइस तो कम मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है तो वहाँ तक पहुँचने की निफ्टी 50 की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसी वजह से प्रॉफिट भी वहाँ पर कम होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेफ़्ट साइड में कॉल प्राइस है और राइट साइड में आपको पुट प्राइस शो हो रहा है। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो या तो हम कॉल बाय कर सकते हैं या पुट को सेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है तो आप पुट को सेल भी कर सकते हैं। वापस से समझा देता हूँ, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं और पुट सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट को बाय कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं। डिटेल में समझना है तो एक अच्छी वीडियो बनी हुई है, आप उसको पूरा देखें, आपको ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच का डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब अगर हम एक स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करें, जैसे कि 22,300 के स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते हैं, इसकी प्राइस भी थोड़ी कम है, तो यहाँ पर हमें बाय और सेल दोनों के ही ऑप्शन दिख रहे हैं। अब हमें इसके चार्ट को देखना है, 22,300 के चार्ट को, निफ्टी 50 के चार्ट को नहीं, निफ्टी 22,300 के चार्ट को। तो आप देख सकते हैं इसकी चार्ट यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रही है। मैं फिर बता दूँ, ये निफ्टी 50 का चार्ट नहीं है, ये बस पार्टिकुलर निफ्टी 50 22,300 कॉल का चार्ट है कि प्राइस कब इंक्रीज़ हुई है और कब डिक्रीज़ हुई है। अगर आपको निफ्टी 50 के चार्ट को देखना है तो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप वहाँ से निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो बाय एंड सेल के ऑप्शन आपको दिखते हैं, लेकिन थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स दिख रहे हैं।
जैसे इस पार्टिकुलर निफ्टी 50 22,300 का जो प्राइस है, आज के दिन अगर आपने सुबह बाई करा होता है 65 पे और अभी इसकी प्राइस 152 रुपीज़ है, तो आपके पैसे लगभग 2.5 गुने हो जाते। 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 2.5 लाख हो जाता। बट ये किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपने इसकी जगह पुट बाई करा होता तो आपको इतना का ही नुकसान हो जाता। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर दिख रहे हैं। उसके नीचे आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सपायरी दिख रहा है। क्योंकि हमने 21 की एक्सपायरी को सेलेक्ट करा है तो बहुत टाइम है अभी। तो अगर आपने अभी बाई करा है, इसको सुबह शाम नहीं अभी बाई करा, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना नुकसान ये आपको दिख रहा है। मान के चलो एक लॉट बाई करने में आपको 5,000 समथिंग रुपीज़ लग रहा है, तो मैक्सिमम लॉस तो आपका 5,000 का ही हो सकता है क्योंकि आपने एक लॉट बाई करा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो कितने का प्रॉफिट आपको हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। ऑप्शन बाइंग में एक ये फ़ायदा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलर बनाते हैं, ऑप्शन बायर नहीं। ऑप्शन बाइंग के अंदर आपकी प्रेडिक्शन अगर सही होती है तो आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, मगर ऐसा हर बार नहीं होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। विद एक्सपीरियंस आप सारी चीज़ों को समझते हो। अगर अभी तक आपने बुल इन्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट मिल जाते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी लग रही होगी, पर आपको और 5-6 मिनट देने हैं अपने, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। थोड़ी स्क्रॉल ऊपर करना है, यहाँ से आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन पर जा सकते हैं एंड डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर भी जा सकते हैं। बट हम ऑप्शन चेन के ऊपर वापस से जाते हैं। कॉल की तो सारी चीज़ें समझ ली। अब अगर मार्केट नीचे जा रहा है तब क्या करें? तब तो हम पुट बाई करेंगे ना। तो अब पुट की सारी चीज़ें समझते हैं। ध्यान रखना है आपको स्पॉट प्राइस के आसपास की ही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है, तभी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। अब मान लो मार्केट के अंदर निगेटिव मूवमेंट है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी 22,000, 21,000, 50, 21,000 की तरफ जा रहा है, तब आप पुट बाई करते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। सभी के रिप्लाई मैं देता हूँ। तो अब हम एक स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते हैं। 22,100 की स्ट्राइक प्राइस को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इसको टच करोगे, यहाँ पर आपको बाय एंड सेल दोनों के ऑप्शन दिखते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो ये निफ्टी 50 21 मार्च 22,100 पुट का पार्टिकुलर चार्ट है। यहाँ पर ये निफ्टी 50 का चार्ट नहीं है। आपने देखा था, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो आपके पैसे 2.5 गुना बढ़ सकते थे। लेकिन इस चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है, अगर किसी बंदे ने आज सुबह पुट बाय करा होता तो उसका आज क्या हाल होता। उतने ही पैसे का आज उसका नुकसान हुआ रहता, क्योंकि आज मार्केट पूरे दिन पॉजिटिव मूवमेंट शो कर रहा था। तो आप कहीं पर भी एंट्री, कहीं पर भी एग्ज़िट कर सकते हो। आपका लॉस आपके हाथ में है, लेकिन प्रॉफिट भी आपके हाथ में है। लॉस को आप लिमिटेड रख सकते हो एंड प्रॉफिट को अनलिमिटेड रख सकते हो, बट विथ एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें आपको आती है। अगर आपको इसका भी हाई और लो देखना है तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आज का लो आपको 87 दिख रहा है और हाई आपको 245 दिख रहा है, तो लगभग आपको उतने का ही नुकसान हो जाता। लेकिन अगर किसी ने बीच में एग्ज़िट कर दिया होगा तो उसके पैसे बच गए होंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, कॉल एंड पुट बहुत ही ध्यान से बाय करना होता है। अगर आपको लग रहा है स्ट्रांगली कि मार्केट ऊपर जा रहा है तभी आप कॉल बाय करें। अगर आपको लग रहा है स्ट्रांगली कि मार्केट नीचे जाने वाला है तभी आप पुट को बाय करें। बहुत ही बेसिक से हमने इस ऑप्शन चेन को समझा कि कॉल प्राइस लेफ़्ट साइड में होता है, पुट राइट साइड में होता है, स्पॉट प्राइस क्या है जब आप बाई करते हो, तो स्पॉट प्राइस से आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक है। बिगनर भी अगर आप होगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ओपन इंटरेस्ट होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, DIIs ने कितना बाई करें, कितना सेल करा, FIIs ने कितने बाय और सेल करें। बट अगर आप इतना सा भी बेसिक जानते हो तो कोई भी बिगनर ईज़िली प्रॉफिट बना सकता है। इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद अब हमें एक दो चीज़ें और समझनी है।
अब समझते हैं आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन से कैसे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हो। तो अभी हम चूज़ करने वाले हैं 22,300 की स्ट्राइक प्राइस को एंड इसको बाय करके देखते हैं कैसे आप बाय करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको शो करेगा एंड वापस से क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको बाई के ऊपर क्लिक करना है। आप डायरेक्टली वहाँ से भी बाई कर सकते थे बट हम बाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑर्डर पैनल खुलकर आ जाएगा। राइट साइड में नीचे आपको अप्रॉक्स मार्जिन शो कर रहा है, यानी 50 क्वांटिटी बाई करने में आपको इतने पैसे लगेंगे। एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, 2 लॉट में 100 क्वांटिटी। वैसे ही 50 के मल्टीपल्स में आप बाई कर सकते हो, या तो आप एक लॉट बाई करोगे या 2 लॉट बाई करोगे। ऐसे करके आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा और घटा सकते हो बट वो 50 के मल्टीपल्स में ही रहेंगे। अगर आप 200 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो आपको 22,000 रुपीज़ पे करना होगा। 150 क्वांटिटी में आपको अप्रॉक्स मार्जिन शो करेगा। उसी तरह से जितना भी क्वांटिटी आपको बाय करना है उस हिसाब से आपको नीचे मार्जिन शो होगी एंड अगर आपके पास उतने अवेलेबल बैलेंस हैं तभी आप उसको बाय कर पाओगे। तो इस वीडियो में हमने समझा आप कैसे ऑप्शन चेन को अच्छे से समझ सकते हो, कॉल प्राइस पुट प्राइस क्या होता है एंड आप कैसे बाय कर सकते हो। अगर आपको लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग देखना है, मार्केट के अंदर लाइव प्रॉफिट कैसे करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सारी वीडियोस भी अपलोड है। ग्रो बेसिक्स A to Z वाली आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर्स टू एडवांस लेवल, ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिक्स टू एडवांस लेवल, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। आप सभी को ज़रूर चेक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।